कार्बन डाइऑक्साइड का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर और कार्बन डाइऑक्साइड में रेजोनेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और आखिर में जानेंगे फॉर्मल चार्जेस कैसे निकालेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के एटम का सिंबल लिखो, लेकिन उसके पहले आपको एटम्स के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का पता होना चाहिए। सबसे कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को सेंटर में लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में कार्बन ऑक्सीजन से पहले है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी, तो कार्बन को सेंटर में लिखते हैं और ऑक्सीजन को कॉर्नर में। अब सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जोड़ लो। कार्बन के हो गए 4 और 2 ऑक्सीजन के हो गए 2 × 6 = 12। 12 + 4 = 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब सभी एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। सिंगल बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज होता है, तो यहाँ 2 सिंगल बॉन्ड्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए। तो अब 16 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो गए, तो हमारे पास कितने बचे? 16 - 4 = 12। सबसे पहले हमें कॉर्नर के एटम का ऑक्टेट पूरा करना होगा। पहले ऑक्सीजन एटम के पास बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को 3 के पेयर में लिख देंगे, तो यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स और खर्च हो गए। तो 12 - 6, अब हमारे पास टोटल कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे। इससे हम दूसरे ऑक्सीजन जो कि कॉर्नर पे है उसके ऑक्टेट को पूरा करेंगे। अब चेक करो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, पर कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। अब दोनों ऑक्सीजन के एटम्स के एक एक लोन पेयर को सेंटर की तरफ शिफ्ट कर दो और बॉन्ड बना दो। अब चेक करो, कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये जरूरी है कि दोनों ही ऑक्सीजन लोन पेयर शेयर करें? कोई एक ऑक्सीजन अगर 2 लोन पेयर शेयर कर दे तो भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा करके देखो। इस तरह हमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एक हो गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हो गया ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर हो गया ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन देन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तीनों स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के मॉलिक्यूल्स के भीतर ही भीतर घूमने के कारण होता है। इसमें पहले स्ट्रक्चर पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे स्ट्रक्चर में जो ट्रिपल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है उसके ऊपर +1 का चार्ज और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है ऑक्सीजन उसके ऊपर -1 का चार्ज आता है। किसी मॉलिक्यूल पर ओवरऑल जो चार्ज होता है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। आओ देखें ये फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। मैं स्ट्रक्चर सेकंड का फॉर्मल चार्ज निकाल रही हूँ, बाकी आप खुद पता कर सकते हैं। देखो, फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज = वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स उस पर्टिकुलर एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो हमको लोन पेयर अलग से जो डॉट मिल रहे हैं उसको काउंट कर लेंगे, माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए, अपॉन 2। तो सेकेंड स्ट्रक्चर में कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 0, 4 - 0, देन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया 3, 3, 6, 7, 8, 8/2 एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग आंसर इज 0। इसका मतलब कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ऑक्सीजन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसको देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 6। 6/2 कर देंगे, 6 - 2 - 6/2 = +1। ऐसे ही ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, उसके पास नॉन बॉन्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए अगेन 6 और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। तो 2/2 कर देंगे, 6 - 6 - 2/2 = -1। तो जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन उसके ऊपर +1 का चार्ज है और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन उसके ऊपर -1 का चार्ज है। और वैसे ये ट्रेंड कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में, हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर ऐसा ही ट्रेंड पाया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा स्ट्रक्चर सही है। असल में ये तीनों स्ट्रक्चर्स ही सही हैं, लेकिन हमने पढ़ा है कि जिन मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं होता वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं।
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा ले लें तो उसमें ज़्यादा परसेंटेज O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाले मॉलिक्यूल्स ही होंगे और बहुत कम चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स भी होंगे। इसलिए लिखने में हम O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर को ही चुनते हैं। इस वीडियो के नीचे मेरे चैनल आइकन पर क्लिक करिए। मेरी प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।